वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि थोड़ी देर में अंबाला पहुंचेगा राफेल। 5 जो राफेल लड़ाकू विमान है वो थोड़ी ही देर में अंबाला पहुंच जाएंगे। मुंबई एयर स्पेस से गुजर चुका है। ये अपने सभी दर्शकों को जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें और ये भी बता दें कि बस थोड़ी ही देर में वो मोमेंट, वो पल आने वाला है। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो हल्का सा भी कुछ काम करने के लिए इधर उधर आप हो गए, फिर वो आप मोमेंट को मिस कर देंगे लाइव कैप्चर करना। और ये हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार एक ऐसी ही जगह पे खड़े हुए हैं जहां से आपको सीधा लड़ाकू विमान दिखाई देंगे लैंड करते हुए। वो एकदम ऐसी जगह पर है, न्यूज़ 24 पर आप देख पाएंगे। और अभी मैं सबसे पहले आपको रमन का ही रुख करा देती हूं जहां पर वो इस वक्त खड़े हैं। आप पीछे का भी नजारा देख लीजिएगा जहां से आपको एकदम बढ़िया तस्वीर थोड़ी ही देर में जब अंबाला में लैंड करेंगे ये विमान आपको देखने को मिलेगी। रमन, इस वक्त की क्या तैयारियां आपको अचानक से दिख रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे और नजदीक आते जा रहे हैं विमान? देखिए साक्षी, जो तैयारियां अंदर चल रही है उसका नज़ारा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि करीब 1 किलोमीटर अंदर ये लैंड करने वाली जो जगह है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अंबाला एयरबेस पर राफेल को वाटर सैल्यूट किया जाएगा। यानी कि जब ये विमान लैंड करेगा तो वाटर सैल्यूट के जरिए उसका स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। और एयर चीफ खुद RKS भदौरिया यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी खबर आ रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब से फ्रांस और भारत के बीच में ये डील हुई है, फ्रांस लगातार भारत को एक एक चीज़ मुहैया करा रहा है। विमान के साथ साथ जो भारत के मौसम के हिसाब से जो ज़रूरी है, जो बदलाव की मांग भारत सरकार ने की है या भारत की वायुसेना ने की है, उसको उसने परिवर्तन भी किया है, उसी के हिसाब से चेंजेस भी किया गया है। लेकिन अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ही देर के बाद जब 5 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला प्रवेश करेगा तो वो जो आवाज़ होगी वो आवाज़ कैसी होगी, जो आप स्टूडियो में बैठ के महसूस कर रही हैं वो महसूस मुझे भी हो रहा है कि क्योंकि मैं 1 किलोमीटर के दायरे में हूं और मुझे लग रहा है कि जब वो आवाज़ आएगी तो मैं उस आवाज़ को दर्शकों तक कैसे सुना पाऊंगा, कैसे उसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा, कैसे अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचा पाऊंगा कि जो राफेल लड़ाकू विमान जिसको देखने के लिए भारत की सीमा में या अंबाला रनवे पर देखने के लिए सभी लोग व्याकुल हैं, सभी लोग परेशान हैं। मैं भी देखने के लिए परेशान हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब वायुसेना ऑफिशियल अंदर की तस्वीर जब भेजेगा तो हम उन तस्वीरों को दिखाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले लड़ाकू विमान अंबाला रनवे पर उससे पहले तो आप महसूस ही कर लेंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि आप बयान नहीं कर पाएंगे। रमन, एक छोटी सी टिप, मुझे लगता है शब्दकोश में ढूंढना शुरू कर दीजिए कि किस तरह से अपनी उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आपने आखिर क्या महसूस किया, किस तरह की साउंड इफेक्ट आपने महसूस किया। और आशीष जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ और इस बहाने में चाहती हूँ कि दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मौका कईयों की जिंदगी में पहली बार आ रहा है और इस तरह से टेलीविजन पर टेलीकास्ट होते हुए वो पहली बार देख रहे हो। ये देखिए, हम एक साथ लड़ाकू विमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक फोटो भेजी गई है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त जब आसमान में, आकाश में जब राफेल लड़ाकू विमान है कैसे दिख रहे हैं, पिरामिड क्रिएट किया हुआ है। और वो जब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप कितना सुंदर इस वक्त का वो नजारा, जब आपको अलग अलग आकार में बादल उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर बिल्कुल एकदम छाती तान के जैसे कहते हैं कि उड़ता हुआ हमें राफेल दिखाई दे रहा है। और दूर से देखेंगे तो एकदम पक्षी की तरह, न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल पक्षी जैसे। और इसकी बॉडी देखिए आप, इसका पूरी बनावट देखिए आप, हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्टेड और जो फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा झुका हुआ, एकदम दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया की चोंच आप उस तरफ देख रहे हैं, उसके पंख आपको नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही खूबसूरत और एक्सक्लूसिव नजारा इस वक्त न्यूज़ 24 पर। और देखिए, हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, स्वागतम, बिल्कुल स्वागतम जैसी ही फीलिंग इस वक्त जो है महसूस हो रही है। और किस तरह से, अब आप देखिए, ये तो सिर्फ तस्वीर है, अगर आप महसूस करेंगे जितनी ज्यादा तेज रफ्तार से ये चलता है, आप सोचिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी दुगनी रफ्तार से राफेल लड़ाकू विमान उड़ते हैं।
तो कितनी तेज इस वक्त यहां जहां पर यह तस्वीर खींची गई है उस वक्त आसमान में ये अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे होंगे, और उसके बाद अपनी मौजूदगी जब ये भारत की धरती पर अंबाला के एयरबेस पर दर्ज कराएंगे, उसका पूरा सीधा प्रसारण आपके सामने होगा और हमारे संवाददाता जो लगातार वहां से बने हुए उनकी जुबानी भी होगा, कैमरे की तस्वीरों के जरिए भी होगा। इसलिए ये पल बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो काम है अभी उनको छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वो नजारा आपको मिल सकता है। और न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव बेहद खूबसूरत तस्वीर आप इस वक्त राफेल लड़ाकू विमान की देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर लड़ाकू विमान तो 5 थे, तो ये आपको 7 क्यों नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं और उनके साथ जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो सुखोई 30 है। तो ये है पूरा गणित 7 विमानों का जो आप देख पा रहे हैं। तो 5 लड़ाकू विमान राफेल, उनको फॉलो करते हुए उनके साथ साथ सुखोई 32 विमान। ये देखिए बढ़िया वीडियो भी जारी कर दिया गया है। एक एक तस्वीर जो जमीन पर तस्वीर मिलेगी वो भी अब आप थोड़ी ही देर में देख पाएंगे। और ये तस्वीरें आधिकारिक तौर पर न्यूज़ 24 के पास एक्सक्लूसिव इस वक्त पहुंची हैं और इसकी खूबसूरती आप देखिए। लगातार कलर्स बदल रहे हैं, लगातार लाइट्स बदल रही हैं, लगातार आप देख रहे हैं आगे पीछे बिल्कुल बादल भी जैसे अलग अलग अपने आकार लेते हुए स्वागत कर रहा है हमारे इस राफेल लड़ाकू विमान का, जिसका स्वागत तो किया जा चुका है। आपने थोड़ी देर पहले वो कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी जब INS कोलकाता के साथ बातचीत हुई थी पायलट की। और इस वक्त आशीष सक्सेना जी, जिनसे मैं समझना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी, ये कि कहा जा रहा है कि जब ये लैंड करेगा तो वाटर सैल्यूट होगा। आशीष जी, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को इस बहाने समझ में आए ये सारी टेक्निकल टर्म्स, ये क्या होता है, वाटर सैल्यूट का मतलब क्या हुआ? मैं ये कहना चाहूँ कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक क्षण है जी। और हम सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं कि अभी कुछ पलों में जो है ये जो 7 एयरक्राफ्ट जो है 5 रफाल और 2 Su-30 जो है लैंड करेंगे अंबाला में। और ये जो है वाटर सैल्यूट का मेरे को इतना पता नहीं है कि क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। बस ये है कि स्वागत के लिए हम सभी खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में एक के बाद एक सभी लैंड करेंगे। जी देवनाथ जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही ऐतिहासिक पल। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। वाटर सैल्यूट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एयरफोर्स स्टेशन में DFT होते हैं, डोमेस्टिक फायर टेंडर। इसी तरह से हर एयरफोर्स स्टेशन में हवाई जहाज के एक्सीडेंट के टाइम पर अगर आग लग जाए उससे बुझाने के लिए CFT होते हैं, क्रैश फायर टेंडर। इनके ऊपर बड़े बड़े पानी के होज लगे होते हैं जो कि हाई पावर हाई प्रेशर में जेट के थ्रू उस पानी को 100 मीटर यानी 300 फुट की दूरी तक फेंक सकते हैं। ये जो हैं ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधीनस्थ होते हैं और जब भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो यह तुरंत वहां जाकर आग को बुझाने में मदद करते हैं। आज जब राफेल अंबाला में लैंड करेगा और वो धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे से डिस्पर्सल की तरफ आएगा, उस वक्त इस तरफ एक CFT खड़ा होगा, क्रैश फायर टेंडर, और इस तरफ एक CFT खड़ा होगा, क्रैश फायर टेंडर। दोनों अपने हाई प्रेशर होज से 45 डिग्री के एंगल पर राफेल के ऊपर से पानी का जेट फुवारा बरसाएंगे। बहुत ही सुंदर एवं मनोरम दृश्य होता है। अगर आप इस तरफ के जेट को और दूसरी तरफ से आते हुए जेट को, पानी का जो जेट है उसके फुवारे को मिला दोगे तो ये करीबन एक इन्वर्टेड उल्टा U बनता है, उल्टा C, इन्वर्टेड C जैसा पानी का बनेगा। बहुत ही मनोरम दृश्य होगा और हमारे लिए वायुसेना में ये एक ट्रेडिशनल वेलकम है। इट इज एन
Air warriors, welcome to another air warrior. Sir, you have landed successfully. Welcome to dispersal. वाह, Please have a बहुत cup अच्छा, of वेरी cold वेल coffee. एक्सप्लेन देवनाथ जी। और इसीलिए मेरी ये थोड़ी दिलचस्पी थी ये समझने में कि वाटर सैल्यूट कहा तो जा रहा है लेकिन आखिर ये होता क्या है। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया उससे मैं समझ सकती हूँ कि वो पल और ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।